हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशंस। आज हम लोगों का डे 14 है और हम लोग इससे पहले डे 13 तक रूट वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं और मैं सारे प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से प्लेलिस्ट विजिट करके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसी के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप अपने डाउट सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए आज जिस रूट वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं वह रूट वर्ड है एपीओ। एपो जिसका मतलब फ्रॉम, अवे या सेपरेट, इस तरीके का सेंस मिलेगा। तो चलिए आज के वर्ड को डिस्कस करते हैं। एपो रूट वर्ड को स्टार्ट करने से पहले एंटी रूट वर्ड से दो वर्ड है, इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस वर्ड को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में एंटी रूट वर्ड को देख रहे थे। तो एंटी का मतलब क्या था? बिफोर। ANTE, एंटी मतलब हो गया बिफोर, और नेट मतलब बर्थ, दैट मीन्स बिफोर बर्थ। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया एग्जिस्टिंग बिफोर बर्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जन्म से पूर्व। और इसी के लिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्री नटल। एंटी और प्री, कई सारे वर्ड में आपने देखा एंटी और प्री, एंटी के जगह पे प्री रखने के बाद उसका सिनोनिम्स बन गया। नेक्स्ट वर्ड है एंटीरियर। एंटीरियर, यहाँ पे भी एंटी मतलब बिफोर और रियर मतलब हो गया फ्रंट। इस मतलब हो गया एट और नियर द फ्रंट, और इसको हिंदी में बोले तो हो गया बहुत नज़दीक या शरीर के सिर के सामने। तो ये इसका सेंस आता है। तो एंटीरियर, यहाँ पे एंटी रूट वर्ड से हमारा वर्ड समाप्त हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है एपो, जिसका मतलब अवे फ्रॉम या सिंपली फ्रॉम, ऑफ या सेपरेट होता है। तो चलिए इससे वर्ड को आज डिस्कस करते हैं। तो एपो से यहाँ पे फर्स्ट रूट वर्ड है एपोरिज, और यहाँ पे आपको कई जगह ए पी या APO या APH, ये तीनों का सेम मीनिंग आएगा। अवे, अवे फ्रॉम और ऑफ, सेपरेट, ये इन तीनों का मीनिंग है। तो आपको कभी AP मिलेगा, कभी APO मिलेगा, तो वो वर्ड के अनुसार यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे जैसे AP है तो AP एपो से ही आया है। तो AP का मतलब क्या हो गया? फ्रॉम, और HORI, और ये मतलब हो गया सेपरेट। और ISM कई सारे वर्ड में आपने देखा होगा। और ISM क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ समथिंग, और बोल सकते हैं इसको एक्ट या प्रैक्टिस। तो ISM जिसमें लगा रहता है वह या तो प्रैक्टिस ऑफ समथिंग रहता है या एक्ट होता है किसी चीज़ का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वाद। तो आई होप इस वर्ड, यहाँ से रूट वर्ड्स को सेपरेट समझ गए हैं। अब इस पूरे वर्ड का क्या मीनिंग है, चलिए उसको देखते हैं। अ शॉर्ट फ्रेज दैट से समथिंग ट्रू और वाइज, एक छोटा फ्रेज जो किसी ट्रू चीज को बताता हो या बुद्धिमत्ता का पता चलता हो। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं हम लोग जनरल रूप से, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन अब इसका सिंपल सा ये तो मीनिंग नहीं आ जाता है, जज का जज, नेवर कभी, बुक बुक। इससे हमें एक अलग ही सेंस का पता चलता है। कोई चीज़ को देख के ही हमें उसको जज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पता करना चाहिए। तो ये इस टाइप का सेंस आता है, ये नहीं कि बुक को बिना देखे जज ना करें। तो जो इसका मीनिंग आता है तो उसको क्या बोलते हैं? कहावतें, जो इस टाइप का फ्रेज होता है। तो इसी फ्रेज को क्या बोलते हैं हम लोग? एफोरिज्म। जहाँ पे एक छोटा छोटा सा फ्रेज शॉर्ट फ्रेज के रूप में कुछ समथिंग ट्रू या वाइज कहा जाता है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एज, डिक्टम या मैक्सिम। और इसको आप बोल सकते हैं सेइंग, जो छोटे छोटे कहावतें होते हैं। तो सेइंग इसका सिनोनिम्स में ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपोबायोटिक। एपो मतलब सेपरेट, और बायो मतलब लाइफ। और एपोबायोटिक मतलब हो गया कनेक्टिंग टू द चेंज दैट डिमिनिश द वाइटल एनर्जी ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू के जो एनर्जी है, टिश्यू का जो एनर्जी है उसको डिमिनिश कर देता है, कम कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं? एपोबायोटिक। और इसका क्या मीनिंग होता है उसको थोड़ा सा चलिए मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। एपोबायोटिक का मतलब ये भी होता है
कि कोई चीज का जो टेंडेंसी है वह सीवियर डैमेज का है, तो उस सेंस में भी एपोबायोटिक का यूज करते हैं। यह क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे आप इसको बोल सकते हैं या pertaining to tendency of causing severe effect या severe डैमेज बोलिए, ज़्यादा सही होगा। तो बहुत भयानक डैमेज के लिए जो वर्ड आता है एडजेक्टिव, जो काउज है, जो टेंडेंसी है किसी चीज़ का, तो उसको क्या बोलते हैं, एपोबायोटिक। और इसको हम लोग शरीर का कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाए सीवियर रूप से या डेड हो जाए, तो डेड स्पेशली टिश्यू के सेंस में आता है। जैसे कॉजिंग बोल सकते हैं इसको, कॉजिंग डेथ ऑफ टिश्यू और बॉडी या पार्ट ऑफ बॉडी, तो उसके लिए भी वर्ड क्या आता है, एपोबायोटिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एपोक्लैप्स। यहाँ पे भी एपो मतलब अवे और क्लैप्स मतलब कवर, और इसका मीनिंग हो गया द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का विनाश। एंड कैटास्ट्रोफिक डैमेज के लिए कैटास्ट्रोफिक डैमेज मतलब एक भयानक या बोल सकते हैं वित्तीयपूर्ण पैमाने पर जो विनाश या क्षति जो होता है, उस सेंस में भी हम लोग एपोक्लैप्स का यूज करते हैं। तो एपोक्लैप्स मतलब क्या हो गया, द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड या एंड कैटास्ट्रोफिक डैमेज। नेक्स्ट वर्ड है एपोसेंटर। एपो मतलब अवे और सेंटर मतलब तो सेंटर, तो इसका मीनिंग हो गया द पॉइंट ऑफ एन ऑर्बिट द मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एट्रैक्शन। सेंटर ऑफ एट्रैक्शन से ऑर्बिट का जो सबसे ज़्यादा दूरी है, उसके लिए क्या वर्ड आ गया, एपोसेंटर। तो आई होप यहाँ से ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। एपोसेंटर मतलब द पॉइंट ऑफ एन ऑर्बिट द मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपोकॉप। एपो मतलब फ्रॉम और कॉप मतलब टू कट। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए और इसका एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अ कटिंग ऑफ या एज द एंड ऑफ लेटर ऑफ वर्ड्स। इसका एग्जाम्पल देखिए, इजीली आप एपोकॉप को समझ जाएंगे। व्हेन ए कप ऑफ टी बिकम्स CUPPA, कप्पा ऑफ टी बोल सकते हैं। यानी आप यहाँ से क्या समझे कि यहाँ पे वर्ड, और इसको आप बोल सकते हैं लॉस और ओमिशन ऑफ एनी वर्ड और सिलेबल। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड कप ऑफ जो था, यह क्या बन गया, कप्पा सिंपल में, यानी ओ एफ सिलेबल ही खत्म हो गया, यानी इसका उच्चारण। तो इस तरीके का जब आपको ओमिशन हो या लॉस हो सिलेबल का, उच्चारण का, तो उसको क्या बोलेंगे, एपोकॉप। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे है काइंड ऑफ, और आप इसको बोल देते हैं किड्डा, किंडा, KINDA, तो ये क्या कहलाएगा, एपोकॉप। आई होप एग्जाम्पल से आप इस वर्ड को इजीली समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है एपोक्राइफा। एपो मतलब फ्रॉम, और यहाँ पे रूट वर्ड जो है CRYPT से है, CRYP है। तो CRYPT क्रिप्ट मतलब होता है हिडन, यानी राइटिंग विच आर नॉट कंसिडर्ड टू बी जेन्युइन, यानी वैसा लिखावट या वैसा लिखा हुआ चीज कोई भी जो कि जेन्युइन ना समझा जाता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एपोक्राइफा, यानी अप्रमाणिक। जेन्युइन नहीं है तो क्या है, वह प्रमाणिक नहीं है, प्रूव्ड नहीं है, तो वह अप्रमाणिक है। दैट मीन्स इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्वेश्चनेबल और फेक। तो एपोक्राइफा मतलब हो गया राइटिंग विच आर नॉट कंसिडर्ड टू बी जेन्युइन, यानी अप्रमाणिक। नेक्स्ट वर्ड है एपोडिक्ट। एपो मतलब फ्रॉम, डिक्ट मतलब होता है टू स्पीक, यानी प्रूव्ड और इनडिस्प्यूटेबल, यानी सुनिश्चित, मतलब जो प्रमाणित है और इनडिस्प्यूटेबल है, यानी उस पर कोई विवाद नहीं है,
तो उसको क्या बोलेंगे, एपोडिक्ट। एपो मतलब फ्रॉम और डिक्ट मतलब क्या हो गया, स्पीक, यानी जो कहा गया है। तो एपोडिक्ट मतलब हो गया प्रूव्ड एंड इनडिस्प्यूटेबल, यानी जो प्रमाणित है यानी सुनिश्चित है, या इनडिस्प्यूटेबल यानी कोई उस पर विवाद नहीं है, तो वह क्लियर है, स्पष्ट है। नेक्स्ट वर्ड है एपोगी। एपोगी आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, जब मून और अर्थ दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे अधिक होता है, फारदेस्ट होता है, तो उसको बोलते हैं एपोगी का पोजीशन, यानी मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। जब मून अर्थ से सबसे अधिक दूरी पे हो तो उसको एपोगी बोलते हैं। और इसका इसी सेंस में, सबसे अधिक दूरी के सेंस में कई और जगह इसका यूज होता है। एपो मतलब अवे और जियो मतलब अर्थ, तो यहाँ पे ये सेंस आप इसको इससे रिलेट कर लेंगे। और इसका मीनिंग है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग वेयर इट इज ग्रेटेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल, यानी किसी भी चीज का सबसे ऊंचा बिंदु जहाँ पे वह सबसे महान है या सबसे अधिक सक्सेसफुल है। और मतलब इसका हो गया चरम बिंदु एपोगी, यानी कोई भी चीज अगर मान लीजिए बढ़ रहा है या कोई चीज डेवलप्ड हो रहा है, तो वह अपने अंतिम यानी चरम बिंदु पे पहुंच गया, अब उससे आगे उसका विकास या और कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है उससे आगे, यानी अब वहां से उसका डिक्लाइनेशन शुरू है। तो जो चरम बिंदु है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, चाहे वह मोस्ट सक्सेसफुल हो या ग्रेटेस्ट पॉइंट हो या किसी दो चीज के बीच में फारदेस्ट दूरी, सबसे अधिक दूरी हो, तो उसके लिए हम लोग वर्ड क्या लेते हैं, एपोगी। आई होप फ्रेंड्स आज के रूट वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे जो चैनल है वहाँ पे चैट करके, एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशन चैट करके जो चैनल ग्रुप है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके।